जय माता दी। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। जीवन में इसका कितना बड़ा महत्व है कि अब ये आपकी नौकरी को, कब ये आपके व्यापार को, कब ये आपकी घर की बहन बेटियों को, कब आपको अपनी बुआओं से समस्या भी दे देता है और कब ये इनसे सुख भी दिलाता है। और भर भर के सुख ऐसे जातक को मिलते हैं जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बुध अच्छे होते हैं, और जिनकी कुंडली के अंदर बुध का किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव हो जाता है तो इनकी तरफ से समस्याएं भी आती हैं, चिंता भी पड़ती है। ऐसे इंसान के ऊपर बेवजह के किसी न किसी प्रकार के लांछन भी लग जाते हैं, मान सम्मान की खराबी भी ये करा देता है, और ये आदमी को लाइफ में ऑप्शंस देता है आगे बढ़ने के। और उन्हीं ऑप्शंस में अगर बुध खराब हैं तो ये आपको परेशान कर देते हैं, आपको सक्सेस नहीं होने देते। और अगर ये अच्छे हैं तो आपको ये कभी भी ऑप्शंस जितने मर्जी उतने दें, आप काम हमेशा वही करेंगे जो आपको स्वयं को पूरी तरह से पता होगा और आपकी अक्ल पूरा साथ देगी। बुध की खराबी में कुछ चीज़ें और भी आती हैं, जैसे दुर्गंध का पता ना लगना। आजकल महामारी भी ऐसी ही फैली हुई है। तो जब आपकी कुंडली के अंदर बुध की खराबी का समय होगा तब समझ लीजिए कि आपको ये महामारी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आपको अपने बुध को अच्छा रखना होगा। शरीर में नसों का जो राज होता है वो बुध ग्रह के ही अनुसार होता है। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब होंगे तो नसों की बीमारियां आ सकती हैं। इसके साथ साथ आगे के 3 दांत कम उम्र में ही खराब हो जाना भी बुध की खराबी के ही लक्षणों में आता है। व्यापार हो या नौकरी, इसके अंदर आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है, ये भी बुध ग्रह की ही खराबी में ही काउंट किए जाते हैं। आपकी अक्ल समय पर साथ ना दे, ये भी बुध में ही आती है। साथ ही साथ यहाँ पर आदमी के अंदर मजाकिया स्वभाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और वो कभी किसी बात को सीरियस होकर सुने ही ना, समझे ही ना, जिसे हम कह देते हैं मस्खरा, ऐसे में भी बुध की खराबी के ही लक्षण होते हैं। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर बैठिए और समझ जाइए कि आपको इसका उपाय कैसे करना है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब है तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। ये तांबे का छेद वाला पैसा है। कब पहनना है, किस परिस्थिति में पहनना है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, इसीलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध पहले, दूसरे, 5वें या 11वें भाव के अंदर विराजमान हो और सूर्य का साथ मिला हुआ हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी जन्म कुंडली के पहले भाव में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में या फिर 11वें भाव में जब बुध बैठे हुए हों और सूर्य का साथ भी मिला हुआ हो, लेकिन जन्म कुंडली के अंदर सूर्य किसी कारणवश खराब हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आपकी मान प्रतिष्ठा खराब होने लग जाती है, आपकी बातों का प्रभाव नहीं होता, आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल कर ला पाते, कोई आपको पसंद नहीं करता या किसी के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता, आपके लाभ 99 पर जा कर के खराब होने लग जाते हों, आपके सारे काम सिरे पर पहुँचे और नीचे गिरने लग जाएं। यानी जब आपको पता हो कि अब आपके काम के अंदर कोई रुकावट नहीं है, तभी आपके काम में रुकावट आ जाए, तो आपको खाकी धागे में ये तांबे का छेद वाला पैसा डाल करके बुधवार के दिन बुध की होरा में पहन लेना चाहिए। इससे होगा क्या, सूर्य को और बुध को आपसी ताकत मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, और आपकी बातों की जो गहराई होगी, आपकी बातों में एक जो जिम्मेदारी वाला प्रभाव होगा, जो एक ताकत होगी, वो आपके अंदर आ जाएगी और लोग आपसे प्रभावित होने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वाणी का प्रभाव ही
अक्सर सारे कार्य को सिरे पर चढ़ाता है, और वाणी का प्रभाव ही अगर खराब हो जाए तो जातक को सिरे पर पहुंचा के वापस नीचे ले आता है। इसीलिए बुध ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बात करेंगे और बुध को कैसे अच्छा किया जाए। अगर आपके घर की कन्याओं को, जिसमें आपकी बुआ भी आती हैं, बहन भी आती हैं, बेटियां भी आती हैं, अगर इनको किसी तरह की सेहत की बड़ी समस्या बार बार रहती हो, अगर इनकी गृहस्थी में किसी तरह की समस्या बार बार आ जाती हो, छोटी मोटी तो देखो आएगी, ऐसी परिस्थितियां या ऐसे हालात जिसमें उनकी गृहस्थी का खराब होना या खत्म होने जैसे हालात हों, तो आपको इस बुध को ठीक करने की ज़रूरत है। अपनी जन्म कुंडली किसी एक अच्छे कंसल्टेंट को दिखा करके इसका उपाय जरूर करिए। साथ ही साथ आगे के 3 दांत की मैंने तो बात बताई है, दुर्गंध की भी मैंने बात बताई है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति भी हो जाए कि आपके नाखून खराब होने लग जाएं और आपको अपने व्यापार में बैठे बैठाए अचानक बहुत बड़े नुकसान होने लग जाएं, तो भी आपको अपने बुध को तुरंत पकड़ लेना चाहिए। बात समझ आ गई होगी। अब हम अपने रिस्पेक्टिव यूट्यूब व्यूवर्स की बर्थ डिटेल का एनालिटिक्स ले लेते हैं। इनका नाम है राकेश वीरवाल जैन। इनको अपने फाइनेंशियल और बिजनेस की स्थिति के बारे में जानना है और इन्होंने लिखा है ये फाइनेंशियली वीक हैं। राकेश जी, आपके घर की पश्चिम दिशा के अंदर मिट्टी के कुछ बर्तन पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर टैप्स लगी हुई हैं। कुछ डिस्पेंसर की खाली बोतलें भी वहां रखी हुई हैं। प्लीज़ आप उन्हें घर के बाहर का रास्ता दिखाइए और अपने घर की रसोई को पूरी तरह से साफ सुथरा रखिए। इसके साथ साथ तांबे का छेद वाला पैसा खाकी या सफ़ेद धागे में डाल करके आप गले में धारण करें, बिल्कुल ऐसा ही। और साथ ही साथ 27 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 27 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा घास वाली जमीन में दबाइए और 43 दिन लगातार बड़ के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिला करके उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाइए। इन तीनों का मिश्रण मिला करके बड़ के पेड़ पे चढ़ाइएगा। उसके बाद उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली से अपने माथे पर लगाइए। साथ ही साथ एक आखिरी उपाय और, अपने काम की प्लानिंग, अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी किसी के साथ शेयर ना किया करो, हमेशा इसको सीक्रेट रखो, तभी आपके काम आगे चलेंगे और तभी आपकी व्यापार की चीज़ें भी आगे अच्छी रहेंगी। जितना आप जिद्दी घर के अंदर हैं, ये आपके अपने लिए अच्छा नहीं होगा। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो बेशक बहुत अच्छी हो, लेकिन आपकी घरेलू प्रतिष्ठा भी खराब होने के कारण आप अपना पैसा सेव नहीं कर पाओगे और आगे भविष्य में चल करके आपको कामकाज की समस्याएं और बढ़ सकती हैं। इसीलिए आप अपने जीवन साथी और अपने घर परिवार के लोगों का भी बहुत अच्छे से सम्मान करिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आपको उपाय के तौर पे बताया है। काम किस चीज़ का करना चाहिए आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कहीं आप अपने कामकाज को भी लेकर के गलत काम ना कर रहे हो, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार से आपके लिए कमीशन बेस के काम बहुत अच्छे हैं, किसी भी चीज़ का। साथ ही साथ स्टेशनरी का भी व्यापार आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फल फूल और जो ग्रॉसरी से रिलेटेड जो हाइपर मार्केट्स होती हैं, आप उनके भी बिजनेस में अपना कमीशन बेस बिजनेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी हो गई होगी और आप इस क्लैरिटी का अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने बुध ग्रह के ही बारे में। जब जन्म कुंडली के अंदर बुध देव अच्छे हों तो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है। ऑटोमेटिक गाड़ी जिसके अंदर ना आपको गियर बदलना है, ना आपको बार बार रेस देनी है और ना ही आपको बार बार गाड़ी को स्टीयरिंग से इधर उधर घुमाना है। यानी कि आप फुल स्पीड में बिना मेहनत किए, यानी बिना ज़्यादा मेहनत किए आप आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए आपको भी अपनी जन्म कुंडली के अंदर बुध को अच्छा कर लेना चाहिए और कुछ खास उपाय मैं आपको बता देता हूँ।
बुध को कैसे अच्छा करें। कांसे की थाली ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी आप जो भी आपकी इच्छा अनुसार साइज हो, उसके अंदर आप खांड, कपूर और देसी घी इन तीनों को मिला करके भर लीजिए और भर करके आप इसे किसी भी बुधवार के दिन बुध की होरा में ही आप इसे प्रवाहित कर दीजिए। और ध्यान रखिए, थाली को आप उसी नदी के जल से धो करके घर ले आइए। 5 बुधवार इस उपाय को करना होता है। आप इसे करके देखिएगा, आपकी जो भी बुध ग्रह से संबंधित समस्या है वो आपकी जरूर ठीक होगी। और एक उपाय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तांबे के पैसे वाला। अब इसके बाद बात करते हैं और कैसे बुध को अच्छा किया जाए। अपने घर के अंदर आप बेफिजूल की किताबें जिनकी आज ज़रूरत ना हो, आउट ऑफ द कोर्स हो गई हो, आउट ऑफ द नॉलेज हो गई हो, या फिर आपके अब वो काम की नहीं रही है, उनको घर के बाहर का रास्ता दिखाइए। न्यूज़पेपर्स को आप शेल्फ पर अलमारियों में बिछाना बंद कर दीजिए। इसके साथ अगली चीज़ क्या है, घर के अंदर आपके सूखे फूल इकट्ठा ना करें। घर के अंदर सूखे फूल पत्तियां इकट्ठा करना या घर के दरवाजों के ऊपर सूखे फूल पत्तियों के बंधन बार लगा देना भी बुध की खराबी में ही काउंट किया जाता है। इससे राहु केतु का प्रभाव भी जरूर आपको खराब मिल सकता है। घर की कन्याओं का और घर के आसपास की कन्याओं का हमेशा सम्मान करें, सदृश नज़र से देखें। और इसके साथ साथ एक विशेष उपाय, अगर आपकी जन्म कुंडली मिथुन या कन्या लग्न की है तो हर रोज माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिए। इससे आपको बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध चाहे कितना भी खराब रिजल्ट दे रहे हों, अच्छा ही परिणाम आएगा। बेहतर रहेगा आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी कुंडली दिखा करके ही अगर आप अपने उपाय करते हैं तो आपको रिजल्ट भी जल्दी आएगा। और रिजल्ट कितने दिन, कितने महीने, कितने साल में आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कर्म आपके हैं, भाग्य आपका है, कोई और उसे नहीं बना सकता। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा कंसल्टेंट आपको ये बता सकता है कि आपका संघर्ष का समय कितना बचा हुआ है और कब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब गाड़ी रोड पर चलेगी तो गड्ढे तो आएंगे और बिना उन गड्ढों को पार किए आप कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए वो समय, वो स्थिति कैसे आप सही चलाएं ये आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बताएगा। आपका मेरे भी ऑफिस में स्वागत है। अगर आपकी इच्छा हो तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट लेना होगा जो आपको आपके ग्रहों की, आपकी परिस्थितियों की सही नॉलेज दे सके, सही आपको ज्ञान दे सके। बिना युद्ध किए तो अर्जुन को भी सफलता नहीं मिली, इसलिए आपको भी अपने कर्म युद्ध में युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इसका कोई और निवारण नहीं होता। उपाय करने से आप अस्त्र शस्त्र साथ ले लेते हैं जिससे आप युद्ध को जीतने के करीब पहुंचते हैं, लेकिन जीतेंगे या हारेंगे ये तो उसी को पता है। हम आप तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। बुद्ध है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक रहस्य है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।